श्री कृष्ण कहते हैं, दो चीजों पर अटूट विश्वास रखो, एक अपने कर्म पर और दूसरा मेरे नाम पर। फिर देखना तुम्हारा मन हमेशा शांति से भरा रहेगा। मैंने बहुत करीब से देखा है इन संबंधों को। यहां लोग वक्त और जरूरत के साथ बदल जाते हैं। जो आज अपना लगता है वह कल अजनबी बनकर सामने खड़ा हो सकता है। इसीलिए यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। बस स्वयं को इतना अच्छा बना लो कि तुम्हारे होने से किसी का दिन बेहतर हो जाए। कभी कभी जिंदगी में सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास दिखावा नहीं होता, अनुभव होता है। वे कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो जीवन के कई रास्ते खोलते हैं। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। मैंने समय को बहुत करीब से देखा है। यह किसी को ऊपर उठाता है तो किसी को नीचा दिखाने में भी देर नहीं लगाता। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर उसके पास संयम नहीं है तो वह अपने ही क्रोध में जल जाएगा। हर किसी में लड़ने की ताकत होती है, पर अंतर सिर्फ इतना है, कुछ लोग जीत को अहमियत देते हैं तो कुछ रिश्तों को। जो रिश्तों को बचा लेता है वह मेरे सबसे करीब होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को हारकर भी बहुत कुछ पा लिया जाता है। पर यह बात वही समझता है जो भीतर से मजबूत होता है। दुनिया में इंसान सब कुछ पा सकता है, दौलत, शोहरत, सम्मान, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। यही वजह है कि आज का इंसान परेशान है, क्योंकि उसने रिश्तों की गर्मी को दिल में नहीं, दिमाग में बसा लिया है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अजनबी होते हुए भी अपनों से बढ़कर साथ और स्नेह दे जाते हैं, और कुछ अपने ऐसा धोखा दे जाते हैं कि फिर किसी पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। यह जीवन है। यहां हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर हर अनुभव जरूरी होता है। दो पल तन्हाइयों में बैठकर स्वयं से बात करो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी तुम्हें दुनिया की असली तस्वीर नजर आने लगती है। खुद को पहचानो, तभी जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। तुम यह मत सोचो कि संघर्ष क्यों है, बल्कि यह समझो कि संघर्ष ही तो तुम्हें तपाकर मजबूत बना रहा है। जिस तरह आग में तपकर सोना चमकता है, उसी तरह मुसीबतें तुम्हारे अंदर छुपी असली क्षमता को बाहर लाती हैं। आसान रास्तों पर चलकर कोई बड़ा नहीं बनता। जो उबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर ले वही जीवन को जानता है, वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। और जब तुम्हारा मन थक जाए, जब दुनिया से विश्वास उठ जाए, तब बस एक बार मेरी ओर देखना। तुम्हारे भीतर जो टूट रहा है मैं उसे जोड़ने आऊंगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। परमात्मा केवल मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। भगवान कहते हैं, कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करो। दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें तुम्हें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें तुम्हें प्रेरित करती हैं। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे साफ और हल्का बनाए रखो। उसमें केवल वही रहने दो जो उसमें रहने के योग्य हो। आत्मा को निरंतर शुद्ध करो, दुनिया को माफ करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। यही सच्चे जीवन की नींव है। जिंदगी कांटों से भरा गुलाब है। बुरे समय में ये मत सोचो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए अक्सर तुम्हारे साथ छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास तुम्हारे असली साथी हैं। असफलता केवल एक और मौका है। यह तुम्हें शुरुआत करने का अवसर देती है, लेकिन इस बार और अधिक समझदारी और अनुभव के साथ। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हैं तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो कि परिस्थितियां तुम्हें आकार देने के लिए आती हैं। तानों की भट्टी में तपने से इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। जो दिल के नेक होते हैं वे समय जैसा भी हो हर किसी का साथ देते हैं। अच्छा वक्त पलों में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में समय लेता है। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। प्रार्थना और ध्यान अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बातें सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बातें सुनते हो। यह संवाद तुम्हारे भीतर शांति और स्पष्टता लाता है। लोगों की बातों में आकर किसी के प्रति गलत धारणा मत बनाओ।
गुस्सा आने वाले लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं। लेकिन झूठे लोग अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चाई का अभाव होता है। तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन यह अधूरापन तुम्हें जीवित रखता है। जीवन का उद्देश्य ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सच्चाई और निष्ठा से जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, चलना सीख जाओ, फिर देखना कि किस्मत भी तुम्हारे कदमों का अनुसरण करने लगेगी। जीवन रुकने से नहीं, आगे बढ़ने से बदलता है। चाहे अपने लिए आईने 1000 रख लो, लेकिन सच्चाई देखने के लिए आंखें ही मिलानी पड़ेंगी, खुद से भी और ईश्वर से भी। आत्म मंथन ही आत्म विकास की कुंजी है। जो अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सकता है, वही अपने जीवन को सुधार सकता है। कितना बदल गया संसार। खेतों ने कबीले तोड़े, दौलत ने घर बार तोड़े, टीवी ने समाज को तोड़ा और मोबाइल ने परिवारों को तोड़ दिया। इस बदलाव से बचने का केवल एक ही उपाय है, रिश्तों में प्रेम और समझ को बनाए रखना। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन वह कभी तुम्हारे शत्रुओं की पंक्ति में खड़ा नहीं होगा। जो सच्चा है वह केवल दूर जा सकता है, लेकिन पराया कभी नहीं हो सकता। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा याद रहता है। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि जब कोई तुम्हें याद करे तो सम्मान और प्रेम के साथ करे। जो अपनाना हो उस पर कभी हक मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके सामने अपने दर्द को मत रखो। हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा और हर कोई तुम्हारे सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। जीवन में बुद्धिमानी यही है कि तुम अपनी संवेदनाओं को केवल वहां प्रकट करो जहां वे आदर के साथ ग्रहण की जाए। किस्मत बदलनी है तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का या प्रेम का, यह केवल एक ही चीज मांगता है और वह है वक्त। वक्त का अर्थ यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए, बल्कि इतना कि जब भी समय मिले तब बिना किसी चिंता के खुलकर बात हो सके, मन से जुड़ाव हो सके। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। लोग तुम्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे और तुम अपनी पहचान खो बैठोगे। हम हार, जीत, सफलता और असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि इसे खुलकर जिया जाए। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते। मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जो सभी को खुश करने में लगा रहता है वह खुद को खो देता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो समझ लेना कि वह केवल शरीर से दूर हुआ है, आत्मा से नहीं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारी यादों में हमेशा रहेंगे और जो छल से जुड़े थे वे वैसे भी जाने के लिए ही आए थे। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी आत्मा को निर्मल रखो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है, क्योंकि इस संसार में स्थिति और पैसा ही सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लेकिन याद रखना, किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी मत कम करो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अपने आत्म मूल्य को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सम्मान और प्रेम केवल खुद से ही आता है। नफरत की एक अच्छाई है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह सीधे दिल से निकलती है और उसमें कोई छल कपट नहीं होता। यह हमें सिखाती है कि किसी से सच्ची नफरत करने से पहले हमें खुद के दिल में झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को त्याग देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो कभी सिर्फ एक इंसान से होता है। यही सबसे बड़ी हानि होती है, विश्वास का टूटना। अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा और ईमानदार होता है तो उसकी पहचान खुद बन जाती है। बुरा समय भले ही बदल जाए, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहते हैं। चरित्रवान बनो, संसार स्वयं तुम पर मुग्ध होगा, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई का पालन करते हो तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे करीब आते हैं। अगर तुम फूल खिलने दोगे तो मधुमक्खियां स्वतः ही चली आएंगी। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है।
यही समय हमें सिखाता है कि केवल जब हमें परेशानी होती है तब हम जानते हैं कि कौन हमारे साथ सच में खड़ा है और कौन हमें केवल दिखावे के लिए साथ देता है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं और गलत फहमियां भी, लेकिन गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। एक बार किसी ने पूछा, सफर अहम है या मंजिल? मैंने कहा, 7 वक्त के भी अजीब किस्से हैं। किसी का समय कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। यह जीवन का सच है। समय हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हम उसे जीते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। यह दुनिया कई रंगों से भरी हुई है और हर किसी की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलें और किसी के विचारों में बंधकर अपनी दिशा न बदलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें मुसीबतों के साथ पीछे खींच रहा हो, तब समझ लेना कि वह तुम्हें एक नई और बेहतर दिशा में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसे तीर को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले धनुष पर खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए है। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। समय का उत्तर हमेशा सबसे सटीक होता है। जो अन्याय करता है वह स्वयं अपने कर्मों के फल से पीड़ित होता है। जीवन से बड़ी कोई सजा नहीं, क्योंकि यहां हर दिन एक परीक्षा है और कई बार हमें अपने अपराध का भी पता नहीं चलता। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें टुकड़ों में बांट दें तो समझो कि आत्मनिर्भरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इस संसार को जितना परखा उतना ही जाना कि सबसे गहरे घाव अपनों से ही मिलते हैं, परंतु जिन्हें अब हृदय से दूर कर दिया है उनकी ओर नजर उठाकर देखना भी व्यर्थ है। समय के साथ केवल अनुशासन और आत्मसंयम ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। यदि ईश्वर से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे चालाक लोगों पर असीम विश्वास कर लेते हैं। परंतु याद रखो, सरलता और मूर्खता में अंतर होता है। सरल बनो, परंतु इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी सादगी को क्योंकि बार बार चोट खाने के बाद कोई भी व्यक्ति अंदर से बदल जाता है। लेकिन कठोर होने से बेहतर है कि तुम मजबूत बनो, क्योंकि कठोरता दिल को पत्थर बना देती है, लेकिन मजबूती तुम्हें ऊंचा उठाती है। उम्मीद तकलीफ बहुत देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उम्मीद करता रहता है। यही जीवन का स्वभाव है। हम जानते हैं कि चोट लगेगी, फिर भी स्नेह के लिए दिल को खोल देते हैं। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो। अकेलापन दर्द नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है और तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। मोहब्बत और नफरत, ये 2 मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन यही 2 शब्द किसी को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं और नफरत से बड़ा कोई विष नहीं। संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है, लेकिन अहंकार दूसरों को झुकाकर ही खुश होता है। इसलिए जहां प्रेम और सम्मान हो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां केवल अपमान और स्वार्थ हो वहां चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कोई भी माफी उसे जोड़ नहीं सकती। इसीलिए रिश्तों में विश्वास को सबसे ऊंचा स्थान दो। अगर किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाए तो फिर माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि घाव भर सकते हैं लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। दुख देखना है तो किसी की आंखों में मत ढूंढो, कभी किसी की चुप्पी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे गहरा दर्द शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छुपा होता है। इसलिए प्रेम, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों को महान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं,
दिल के रिश्ते सृष्टि की गहराई जैसे होते हैं। उनमें कभी प्यार होता है, कभी नफरत, और सबसे ज्यादा दर्द भी वही रिश्ते देते हैं जिनसे हम सबसे अधिक जुड़ाव रखते हैं। रिश्तों को निभाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। दूसरों के लिए खुद को भूल जाना आसान नहीं है, लेकिन त्याग करने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। बार बार नाराज होने से कुछ हासिल नहीं होता। वही तकलीफ दो जिसे सहने की ताकत तुम खुद में रखते हो। सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो किसी के दिल में प्रेम जगाकर उसे अकेला छोड़ दे। माता पिता चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, उनके दिए संस्कार दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सच है कि इंसान मिट्टी का बना है, लेकिन मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। चेहरे पर मत जाओ, चेहरा अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। सलाह सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल तुम्हारी सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी फितरत को बार बार बदलता है, वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन का विरोध करने से कुछ नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने बदलाव के साथ चलने की कला नहीं सीखी, वह जीवन में अधिक दुख पाता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसकी नजर में आपकी कोई कद्र नहीं है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। बिना परेशानियों के हम जीवन के असली मायने कभी नहीं समझ सकते। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि हर अपना दिखने वाली चीज वास्तव में अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार प्यार करना चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि प्यार क्यों और किससे करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना निभाना है वह उतना ही निभाएगा। तुम खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चले गए। अगर दुनिया की सुनते रहोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रह जाओगे, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। सिर उठाकर फक्र से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब कुछ बुरा हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब जीवन बहुत कुछ सिखा चुका होता है, तब दर्द भी साधारण लगने लगता है। लेकिन अब डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बड़ी आत्मीयता से कहते हैं, मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जिनका साथ सबसे पक्का लगता है, वही अक्सर सबसे पहले छोड़ जाते हैं। रास्ते तो सभी को मिलते हैं, पर मंजिल केवल उसे मिलती है जो मेहनत करता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों की दिशा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल उगता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है, तभी बुद्धि स्पष्ट होती है। इसलिए जीवन की किसी भी उलझन को हल करने से पहले भीतर की हलचल को शांत करो, फिर हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सहना है। वरना हर व्यक्ति अपने आप में बादशाह होता है। परिस्थितियां ही होती हैं जो तुम्हारे अंदर विनम्रता का दीपक जलाती हैं। दुआ ये होनी चाहिए कि जो हमारे दिल में रहते हैं वे हमसे कभी नाराज ना हो, क्योंकि रिश्ते भाव से चलते हैं, बहस से नहीं। धन आने से सुख मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंसानियत आने से जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग हालचाल पूछने नहीं, हालात जानने आते हैं। वे तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे राज्यों में रुचि रखते हैं। इसलिए भरोसे में अंधे मत बनो, सतर्क रहो, सजग रहो। सच्चा मित्र वह होता है जिसे कुछ भी कहने से पहले यह न कहना पड़े कि यह बात किसी से मत कहना। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास संभालता है। डॉक्टर और भगवान दोनों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है, और दोनों के सामने इंसान सबसे अधिक सच होता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सच्चे संबंधों को सहेजना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना
किसी के लिए लाभकारी है। शिकायत करने से बेहतर है कि इसे सकारात्मक रूप में देखो, क्योंकि जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी जीवित है। लेकिन ध्यान रखना, उपयोग और शोषण में फर्क होता है और तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि कब कोई तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए है और कब सिर्फ अपने लिए। कुछ बातें चाहे सत्य हों, फिर भी उन्हें हर जगह बोलना उचित नहीं होता। हर इंसान सच्चाई सहन करने की क्षमता नहीं रखता। सत्य आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ सच्चाइयां यदि कह दी जाए तो सामने वाला टूट सकता है, और सच्चा ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना सत्य से भी बड़ा धर्म होता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी ही गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि दोष दूसरों में ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव मौन होता है, अहंकार का नहीं। कभी सोचो कि इंसान मीठा खा सकता है, शक्कर जैसी चीजों का स्वाद ले सकता है, और फिर भी वह अपने शब्दों में इतनी कड़वाहट कैसे भर सकता है? इसका कारण है मन की अशुद्धता। जब भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भर जाए तो सबसे मीठा बोलने वाला भी झर उगलता है। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में न नाटक होता है न स्वार्थ, और इस दुनिया को आकर्षण चाहिए, सच्चाई नहीं। सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि वह हर चोट को दिल पर ले लेता है, हर बात को गहराई से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना की भी होती है, साथ की भी होती है। कुछ लोग इतने अमीर होकर भी इतने अकेले होते हैं कि उनका मन भीतर से हर रोज टूटता है, और कुछ इतने गरीब होते हैं कि उनके आंसू भी उन्हें अकेले ही पोंछने पड़ते हैं। देख लिया, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना फायदा देखते हैं और वक्त आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। पर तुम कल की चिंता मत करो। जो भगवान आज तक तुम्हें संभालता आया है, वही आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता तुम्हारी नहीं है, वह तो मेरी है। तुम बस इतना करो कि मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। झर में उतना विष नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर रखते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा द्वेष दूसरों को नहीं, पहले उन्हें ही भीतर से जला देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने भीतर वह शांति बनाओ जो किसी भी विष को नष्ट कर सके। देर से ही सही, पर सच्चाई की पहचान हो ही जाती है। देर से ही सही, पर इंसाफ भी होता है, और देर से ही सही, पर ईश्वर की कृपा भी वहां पहुंचती है जहां सच्चाई अब भी सांस ले रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं तू बहुत बदल गया है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बदलाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि असंख्य घावों और अनगिनत चुप्पियों का उत्तर है। तुम्हारे भीतर वह दर्द अब भी जीवित है जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया, लेकिन इस पत्थर की सतह के नीचे एक दिल अब भी धड़कता है, जो अभी भी उम्मीद रखता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी सुबह की प्रतीक्षा करता है। आज तुम थके हो सकते हो, लेकिन हारे नहीं। तुम चुप हो सकते हो, लेकिन टूटे नहीं। यह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मचिंतन है। वह मौन यात्रा है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें खोकर ही तुम संपूर्ण हो जाते हो। जब अगली बार आईने में देखो तो अपने चेहरे से डरना मत, अपने दर्द से घबराना मत। याद रखना, तुम एक योद्धा हो जिसने जीवन के सबसे कठिन मोर्चों पर अकेले लड़कर खुद को संभाला है। पर समाज की सच्चाई भी उतनी ही कठोर है जितनी तुम्हारी लड़ाई। कुछ लोग सड़क पर यूं खड़े होते हैं कि किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़ता है। यह भय, यह असहजता, यह आतंक, यह केवल जंगलों में नहीं होता, यह इंसानों के बीच भी पनपता है। सच्चा मर्द वह नहीं जो शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। पर पेड़ कल उगता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है, तभी बुद्धि स्पष्ट होती है। इसलिए जीवन की किसी भी उलझन को हल करने से पहले भीतर की हलचल को शांत करो, फिर हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं।
कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सहना है। वरना हर व्यक्ति अपने आप में बादशाह होता है। परिस्थितियां ही होती हैं जो तुम्हारे अंदर विनम्रता का दीपक जलाती हैं। दुआ ये होनी चाहिए कि जो हमारे दिल में रहते हैं वे हमसे कभी नाराज ना हो, क्योंकि रिश्ते भाव से चलते हैं, बहस से नहीं। धन आने से सुख मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंसानियत आने से जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग हालचाल पूछने नहीं, हालात जानने आते हैं। वे तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे राज्यों में रुचि रखते हैं। इसीलिए भरोसे में अंधे मत बनो, सतर्क रहो, सजग रहो। सच्चा मित्र वह होता है जिसे कुछ भी कहने से पहले यह न कहना पड़े कि यह बात किसी से मत कहना। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास संभालता है। डॉक्टर और भगवान दोनों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है, और दोनों के सामने इंसान सबसे अधिक सच होता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सच्चे संबंधों को सहेजना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना किसी के लिए लाभकारी है। शिकायत करने से बेहतर है कि इसे सकारात्मक रूप में देखो, क्योंकि जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी जीवित है। लेकिन ध्यान रखना, उपयोग और शोषण में फर्क होता है, और तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि कब कोई तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए है और कब सिर्फ अपने लिए। कुछ बातें चाहे सत्य हों, फिर भी उन्हें हर जगह बोलना उचित नहीं होता। हर इंसान सच्चाई सहन करने की क्षमता नहीं रखता। सत्य आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ सच्चाइयां यदि कह दी जाए तो सामने वाला टूट सकता है, और सच्चा ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना सत्य से भी बड़ा धर्म होता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी ही गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि दोष दूसरों में ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव मौन होता है, अहंकार का नहीं। कभी सोचो कि इंसान मीठा खा सकता है, शक्कर जैसी चीजों का स्वाद ले सकता है, और फिर भी वह अपने शब्दों में इतनी कड़वाहट कैसे भर सकता है? इसका कारण है मन की अशुद्धता। जब भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भर जाए तो सबसे मीठा बोलने वाला भी झर उगलता है। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में न नाटक होता है न स्वार्थ, और इस दुनिया को आकर्षण चाहिए, सच्चाई नहीं। सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि वह हर चोट को दिल पर ले लेता है, हर बात को गहराई से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना की भी होती है, साथ की भी होती है। कुछ लोग इतने अमीर होकर भी इतने अकेले होते हैं कि उनका मन भीतर से हर रोज टूटता है, और कुछ इतने गरीब होते हैं कि उनके आंसू भी उन्हें अकेले ही पोंछने पड़ते हैं। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना फायदा देखते हैं और वक्त आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। पर तुम कल की चिंता मत करो। जो भगवान आज तक तुम्हें संभालता आया है वही आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता तुम्हारी नहीं है, वह तो मेरी है। तुम बस इतना करो कि मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। झर में उतना विष नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर रखते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा द्वेष दूसरों को नहीं, पहले उन्हें ही भीतर से जला देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने भीतर वह शांति बनाओ जो किसी भी विष को नष्ट कर सके। देर से ही सही पर सच्चाई की पहचान हो ही जाती है। देर से ही सही पर इंसाफ भी होता है, और देर से ही सही पर ईश्वर की कृपा भी वहां पहुंचती है जहां सच्चाई अब भी सांस ले रही होती है।